हेलो एवरीवन, माय नेम इज हसन अली एंड वेलकम टू द 2px। सो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट पैनल की। हम देखेंगे कि अपना अलाइन और डिस्ट्रीब्यूट पैनल किस तरह से काम कर सकता है और हम अपने ऑब्जेक्ट्स को किस तरह से अलाइन कर सकते हैं, सेंट्रली अलाइन कर सकते हैं, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन कर सकते हैं। तो सीखते हैं अपनी क्लास को। बहुत इन्फॉर्मेटिव क्लास है। बिना किसी इंतजार के स्टार्ट करते हैं। अलाइन पैनल आपको मोस्टली आपके साइड पैनल्स में यहाँ पर नज़र आ रहा होगा अलाइन के नाम से। अगर ये यहाँ पर विजिबल नहीं हो रहा है तो आपने विंडो में जाना है और यहाँ से अलाइन पे चेक कर देना है, तो आपके पास ये आ जाएगा। और अगर मैं इसको ड्रैग करके बाहर कर दूंगा तो हम इसको कहीं पे मूव भी कर सकते हैं, जैसे हमने प्रीवियस क्लास में समझा था। ठीक है, अब हम अलाइन को समझते हैं कि अगर मैंने किसी भी बॉक्स को लेफ्ट अलाइन करना है, राइट अलाइन करना है, मैं चाहता हूँ कि ये बॉक्स बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन पे टॉप लेफ्ट पे चले जाए, तो मैं क्या करूँगा, पहले इसको लेफ्ट पे लेके जाऊँगा मैनुअली या फिर ऐसे लेके जाऊँगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन पे पहुँचे, तो हम अलाइन पैनल के थ्रू इसको मूव करेंगे। ठीक है, मैंने सेलेक्ट ऑब्जेक्ट किया। मैंने जैसे ही अगर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल अलाइन लेफ्ट किया तो आपने देखा होगा कि बॉर्डर से बिल्कुल जाके चिपक गया। ठीक उसी तरह से यहाँ पे बहुत सारे हैं। अगर अलाइन सेंटर करना है तो ये बिल्कुल आर्टबोर्ड के सेंटर में आ जाएगा। अगर लेफ्ट के साइड करना है, राइट के साइड करना है, तो आप इसको मूव भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर टॉप पे करना है तो टॉप की तरफ आ गया, और अगर लेफ्ट पे करना है तो ये लेफ्ट की तरफ आ गया। ठीक हो गया। इसी तरह से बॉटम की तरफ करना है, इधर की तरफ करना है, तो आप इसको मूव कर सकते हैं। अब ये वर्टिकली अलाइन हो गया सेंटर में। और अगर आप चाहते हैं किसी भी आर्टबोर्ड के सेंटर में आए तो आपने वर्टिकली सेंटर करना है और हॉरिजॉन्टली इसको सेंटर कर देना है, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर पोजीशन पे आपके उसमें आ जाएगा। ठीक है, हम एक एक्सरसाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास ये ऐसे हैं कि जिनकी अलाइनमेंट नहीं है और ऑब्जेक्ट आगे पीछे मूव हुए हैं, रैंडमली पोजीशन पे रखे हुए हैं, और मैं उनका अलाइन करना चाहता हूँ, तो सिंपली हमारे पास ऑप्शन है कि आप अलाइन किससे करना चाहते हैं। अगर इस ऑब्जेक्ट के बॉटम से अलाइन करना चाहते हैं कि सारे ऑब्जेक्ट्स इस लाइन में अलाइन हो जाएं, तो आप इसको बॉटम अलाइन करेंगे। ठीक है, ठीक उसी तरह से वापस अंडू करता हूं। अगर आप चाहते हैं कि सारे बॉक्सेस जो हैं वो ऊपर वाली साइड से अलाइन हो जाए, टॉप वाली साइड से अलाइन हो जाए, तो मैं हॉरिजॉन्टल अलाइन टॉप करूंगा। ठीक, वापस अंडू किया। अब आप चाहते हैं कि ये सारे बॉक्सेस जो हैं वो सेंट्री अलाइन हो, तो मैं ये सेंटर वाला प्रेस करूंगा, तो ये जितने भी बॉक्सेस हैं वो सेंटर अलाइन हो जाएंगे। ठीक है अभी अगर आपने नोट किया हो तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब भी मैं कोई मल्टीपल सिलेक्शन लेने के बाद अलाइन कर रहा हूँ, तो ये सिर्फ ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट का सेंटर होगा और जो भी ऑब्जेक्ट का टॉप या बॉटम होगा उसके साथ अलाइन कर रहा है। ठीक है, अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये सारे बॉक्सेस रैंडमली आर्टबोर्ड के अलाइन हो जाए, तो यहाँ पर अगर अलाइन टू में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है अलाइन टू आर्टबोर्ड, और अभी हमारा सेलेक्ट है अलाइन टू सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब क्या है कि जो भी मेरी सिलेक्शन है सिर्फ उसी के सेंटर में अलाइन हो। ठीक है, या उसी के टॉप पे अलाइन हो गया। ठीक, अब हम वापस इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं आर्टबोर्ड। अब जैसे ही आर्टबोर्ड सेलेक्ट करने के बाद अगर मैं वर्टिकल अलाइन टॉप करूंगा तो ये सारे ऑब्जेक्ट मूव हो जाएंगे और अलाइन हो जाएंगे टॉप साइड पे आर्टबोर्ड के। ठीक है, हम जाते हैं दूसरी तरफ। इसी तरह से मैं वापस इसको जो है अलाइन टू सिलेक्शन करता हूँ, अलाइन टू सिलेक्शन, ताकि बस ये ऑब्जेक्ट वहीं पे मूव हो जहाँ पर मेरी सिलेक्शन हो। ठीक है, अब मैं इसको सेंटर अलाइन करना चाहता हूँ। ठीक है, चाहे वो वर्टिकल हो सकता है, हॉरिजॉन्टल, लेकिन इस साइड पे अभी हम हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर करेंगे। जैसे ही मैंने सेंटर किया तो सब एक पोजीशन पे आ गए। ठीक, उसी तरह से अगर मैं इसको लेफ्ट करूंगा तो ये सारे बॉक्सेस देखेंगे इस लाइन से अलाइन हो गए। अब अगर आप चाहते हैं कि राइट साइड से अलाइन हो तो आप इसको राइट साइड से भी अलाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा कि हॉरिजॉन्टली अलाइन कर दिया, और अगर वर्टिकल किसी भी चीज को अलाइन करना है, जैसे ये सारी चीजें थी, तो आपने ये वाले पैनल को यूज करना है जो राइट साइड पर है। ठीक हो गया। अब हम आते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट की तरफ। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स थे जिनकी पोजीशन डिफरेंट थी, और इनके जो बीच के गैप्स हैं वो भी सिमिलर नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे ये इमेज थी, इनके गैप्स अगर आप देखेंगे तो ये सिमिलर नहीं है। यहाँ पर ज़्यादा गैप है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। ठीक है, इसी तरह से मैंने यहाँ के गैप भी जो है कम ज़्यादा रैंडमली कर दिया। ठीक है, हम सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, इसको सेंटर अलाइन करेंगे, लेफ्ट अलाइन करेंगे, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। आपने इसको सेंटर अलाइन किया। ठीक है,
सेंटर लाइन करने के बाद आपको नजर आ गया कि यहाँ पर गैप ज़्यादा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे बिल्कुल ही ज़्यादा है। ठीक है, हम सबको चाहते हैं कि इक्वली जो है स्पेसेस आ जाए, गैप्स आ जाए। तो हम सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आके यहाँ पे क्लिक करेंगे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट सेंटर। जैसे ही मैं करूँगा तो जितने भी गैप्स थे वो सब सेम हो गए, सिमिलर हो गए। ठीक है, अब यही चीज़ हम अलाइन करते हैं मल्टीपल शेप्स पे जिनके साइजेस डिफरेंट है। अभी क्या था कि हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट थे उनके साइजेस सेम थे। अब यही चीज़ हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे करते हैं जिनके साइजेस कुछ के बड़े होंगे, कुछ के छोटे होंगे। ठीक है, मल्टीपल साइजेस के साथ हमने इसको सिलेक्ट किया। जैसे ही मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, उसने उसको उस तरह से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। ठीक, क्यों? क्योंकि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स जो शेप्स होंगी उस पर ये अलाइन डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए अगर आपने मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आपने आपकी जो प्रोपोर्शन है ऑब्जेक्ट का, जो भी चीज़ है वो सेम होना चाहिए। तो ये अलाइन आराम से करेगा, डिस्ट्रीब्यूट भी आराम से करेगा। ठीक है, हमने इसको सेंटर लाइन कर लिया। ठीक हो गई, ये बात समझ में आ गई। हम चलते हैं अपने टेक्स्ट की तरफ। ठीक है, जैसे बिजनेस कार्ड वगैरह में, लेटर हेड पे या किसी भी चीज़ पे अगर आपने टेक्स्ट को अलाइन करना है तो आप इस अलाइन पैनल के थ्रू ही इसको कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये तीनों टेक्स्ट सेलेक्ट किए। मैंने लेफ्ट अलाइन करना था, मैंने लेफ्ट अलाइन कर दिया। मैंने राइट अलाइन करना था, राइट अलाइन कर दिया। इट्स अप टू यू, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है टेक्स्ट की। अगर आप लेफ्ट अलाइन पे करके यहाँ बॉटम पे रखना चाह रहे हैं तो आप इसको यूँ मूव भी कर सकते हैं। अगेन अब हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है कि इक्वली गैप आ जाए, तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो इक्वल गैप आ जाएगा। सही है, इसको मैं थोड़ा क्लोज कर देता हूँ ताकि आपको डिफरेंस फील हो सके। ठीक है, मैं इसको थोड़ा करीब कर देता हूँ। हम तीनों को सिलेक्ट किया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना था, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट टॉप भी है, डिस्ट्रीब्यूट लेफ्ट भी है। अगर मैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट लेफ्ट और टॉप भी अप्लाई करके देखता हूँ तो क्या पोजीशन आती है, देखते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर सेम ऑब्जेक्ट के साथ भी करके देखते हैं और उस तरह से भी करके देखते हैं। हमने सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, डिस्ट्रीब्यूट टॉप किया, तो यहाँ पर गैप थोड़ा कम है, यहाँ पर ज़्यादा है। तो वो जो डिफरेंट शेप्स हैं उनके साथ उस तरह से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है। ठीक हो गया। ठीक उसी तरह से अगर हम अपने जो शेप सेम है उनको ट्राई करते हैं तो सेंटर लाइन करते हैं, तो आपने देखा वापस वही एक्शन परफॉर्म हुआ जो हमने सेंटर से अप्लाई किया था। तो इसका क्या मतलब है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपकी तब परफेक्ट यूज होगी जब आपकी शेप या जो भी एलिमेंट है वो परफेक्ट हो, सिमिलर साइजेस के हो। जैसे यहाँ पर फॉन्ट में क्या था कि फॉन्ट की जो हाइट थी ना वो सबकी ऑलमोस्ट सेम थी। ठीक हो गया, तो इस वजह से उसने डिस्ट्रीब्यूशन आराम से कर लिया। अगर मैं इसकी भी हाइट बढ़ा देता हूँ, किसी की विड्थ बढ़ा देता हूँ, सॉरी यहाँ पे मल्टीपल विड्थ के साथ रख देता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, मैंने इसको सबको सिलेक्ट किया, लेफ्ट अलाइन किया और थोड़े से अलाइनमेंट भी आउट कर दी। अब इसको पकड़ के मैं सेंटर अलाइन करता हूँ, तो अगर आप देखेंगे तो गैप बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट है सबके। इसका मतलब कि जो आपकी, अगर आपने वर्टिकल करना है या हॉरिजॉन्टल करना है, जो भी है उसकी जो पोजीशन है वो सेम होनी चाहिए, उसके प्रोपोर्शन सेम होने चाहिए, उसके बाद ही वो काम कर सकेगी। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो किसी एक ऑब्जेक्ट के सेंटर में अलाइन हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको सेंटर कर रहा हूँ तो अभी सब ऑब्जेक्ट सारे सेंटर हो रहे हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ना वो इस शेप के सेंटर अलाइन हो, मतलब इस शेप की सेंटर में आए, जो कि अभी नहीं आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, अभी आप देखिएगा ये ऑब्जेक्ट भी मूव हो रहा है। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि ये अलाइन हो लेकिन ये ऑब्जेक्ट मूव ना हो, इसकी सीध में जितनी भी है ना सभी अलाइन हो जाए। तो आपने क्या करना है, सबको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ऑल्टर प्रेस करके आपने इस पर क्लिक करना है, इस ऑब्जेक्ट को जिस पे भी आपने अलाइन करना है उसके सेंटर में। अब आप जब जैसे सेंटर अप्लाई करेंगे तो सारे ऑब्जेक्ट उसके सेंटर में हो गए, तो वो एक जो है आपका मेन ऑब्जेक्ट हो गया और उसके सारी चीज़ें जो है उसके सेंटर में अलाइन हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाहता हूं कि मेरी सारी चीज़ें इसके सेंटर में अलाइन हो, मैंने ऑल्टर प्रेस करके अगेन इस पर क्लिक किया दोबारा और किया तो सारी चीज़ें उससे अलाइन हो गई। बॉटम पे करूंगा बॉटम से हो जाएंगी, टॉप से करूंगा टॉप से हो जाएंगी। ठीक है, ठीक उसी तरह से अगर आप चाह रहे हैं वापस, फॉर एग्जांपल मैंने इसको मूव किया और मैं अगर इसको लेफ्ट अलाइन कर रहा हूँ तो ये सारे ऑब्जेक्ट इसकी तरफ जा रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी लेफ्ट अलाइन हो लेकिन हसन वाले चीज़ से हो, तो मैंने ऑल्ट प्रेस करके हसन पे क्लिक किया दोबारा और लेफ्ट अलाइन किया तो सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंगली अरेंज हो गई। ठीक है, तो कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट हो जिसकी अकॉर्डिंगली आप चीज़ों को अरेंज करना चाह रहे हैं तो आप ऑल्टर प्रेस करेंगे और इससे लेफ्ट अलाइन करेंगे तो इसके ऑर्डर में सब चीज़ें लेफ्ट अलाइन हो गई।
तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर ये क्लास आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।